ये कुछ नहीं लगा, स्टिकर लगाया। बच्चों का क्या चल रहा है, एग्जाम चल रही है। एग्जाम्पल अभी मैं बता रहा हूँ। सो फार्मर है अंकल ये, सो मैंने इनको थैंक यू बोला था। आप यहाँ पर आए, धन्यवाद 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 धन्यवाद। कितनी बार धन्यवाद बोलूंगे मेरे भाई, अभी तो कंटेंट शुरू हुआ है। छोड़ के मत जाइए, एंजॉय कीजिए, तभी तो आएगा मजा। हाँ मेरे भाई, यही तो है डैड चंडीगढ़ गाय। सारी चीजें एकदम से पलटी हो जाता है, जैसे आपकी जिंदगी हम कर देंगे। कैसे, देखते जाइए आगे। हाँ, हम करें या फिर वो चाहते हैं हम ऐसा करें। बाय बाय। सो वेलकम बैक टू द चैनल। मैं क्या बल्ले बल्ले आ जाओ फिर सारे करिए नवे व्लॉग दिया। गोप्रो स्टार्ट रिकॉर्डिंग। थैंक यू। अभी एक्चुअली वो ब्लूटूथ से कनेक्ट हुआ तो चालू हो गया, फिर वो दोबारा से। ओके, हमने गोली बेसिकली यहाँ पे रख ली है। पानी की बोतल पीछे थी, तो पानी की बोतल आगे रख लो, ये भी आगे रख लो, और गोली हमने वहाँ पे डाल दी है। तो चलते चलते हम पी लेंगे थोड़ा, मतलब गोली वगैरह ले लेंगे क्योंकि ज़रूरी है। शायद शाम को ना लें या देखते हैं। वैसे 4 गोलियां दी हैं इसने, तो मेरे ख्याल से 2 दिन की, मतलब 1 दिन की 1 रात की गाड़ी हो रही है गर्म। अरे देखो ये क्या कर रहा है, मुआयना कर रहा है, क्या कर रहा है। नो बाय। ये क्या लगा दिया आपने पीछे या आगे? ये कुछ नहीं लगा, स्टिकर लगाया। चलो बाय, बेस्ट ऑफ लक। निवान बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू बोलते हैं। हाँ कुछ नहीं, चलो साइड हो जाओ, गाड़ी निकाल रहे पापा। देखो फिर याद आ गया मेरे को। बोलो श्री अम्बे मात की जय, जय माता दी, जय भैरवनाथ। अब बेसिकली चीज क्या है, आज तो एक तो हमने की है शैम्पू करने, बिकॉज 3 दिन हो गए थे। सो उसके बाद हमने ऑयलिंग वगैरह नहीं की थी, नेचुरल ऑयल ही निकल रहा था। मतलब हेयर्स के अंदर नेचुरल ऑयल होता है, वो मेरे थोड़े ऑयली हेयर है, सो वो आने लग गया था। तो फिर कल तक आपने देखा बालों का मेरा जखीरा किस टाइप का बन गया था। सो हमने आज वो शैम्पू और कंडीशनर किया। सो उसके बाद हल्का सा, लाइक मामूली सा 1 बूंद मैंने ऑयल लगा लिया अपने हेयर्स के ऊपर, ताकि वो थोड़ी लाइक सेटिंग वगैरह हो जाए उनकी। और उसके बाद अभी बेबी ने लाइक गाड़ी देखी, तो गाड़ी देख के कह रहे पापा ये क्या करवा लिया आपने, मतलब गाड़ी के ऊपर जो लेयरिंग वगैरह करवाई है ना वो। तो क्या मैंने कहा भैया स्टिकरिंग करवाई है। कहते अच्छा, कहते कैसे, मैंने पूछा फिर उनसे कैसी लग रही है, कह रहे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो रिएक्शन मिल गया बच्चों का कि पापा की जो गाड़ी है वो हो गई है अप्रूव बच्चों से। और अभी हम निकल रहे हैं ऑफिस के लिए। ऑफिस चलेंगे, ऑफिस से फिर आएंगे, फिर धमाका करेंगे। क्या करेंगे धमाका, ऑफिस से आते हुए एक तो एग लेके आने, भूल रहा हूँ मैं, एग नहीं लेके आ रहे। 3-4 दिन हो गए, एग कहीं ना कहीं पेंडिंग चल रही है। सो एग लेके आएंगे और उसके बाद देखते हैं और क्या क्या पेंडिंग वर्क होंगे, क्योंकि शाम के टाइम जैसे जैसे शाम हो जाती है वैसे वैसे जो वर्क हैं वो निकलने चालू हो जाते हैं। ये भी है, वो भी है, ये भी है, वो भी है। सो वही चीज़ है। अभी एज ऑफ नाउ तो हमने करंटली वही है, एग लेना है। और जो मेरा 10 दिन का स्टॉक था वो कहीं ना कहीं 2 या 3 दिन के ऊपर आ गया, बिकॉज 6 व्लॉग्स में डाल रहा हूँ। जैसे कि एक सुबह आता है 11 बजे, उसके बाद फिर आता है अपना 11 के बाद आता है 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9 और 11, तो टोटल हो गए 6। तो 6 ब्लॉग्स आ रहे, जितना भी लाइक पेंडेंसी है वो मैं कहीं ना कहीं वो निकाल रहा हूँ सारी की सारी, ताकि मतलब मैक्सिमम 2 या 3 डेज का स्टॉक रहे, उससे ऊपर ना रहे। आज मैं देख लेता हूँ मेरे पास कितनी रह गई हैं चीज़ें। 2 दिन से मैं ज़्यादा नहीं रखूँगा। और गोली हम लेंगे थोड़ी देर बाद, कभी खाना खाया था तो 10-15 मिनट बाद गोली ले लेंगे। गर्म पानी में ऑलरेडी लेके आया हूँ। और गोली लेने के बाद लाइक सुबह मैं उठा तो भैया एनर्जी रीगेन थी, वही सुबह 5 बजे अपनी आँख खुल गई। नहीं तो कल की अगर मैं बात करूँ तो कल 6 बजे भी ऐसे था कि शरीर दुख रहा था, लातें दुख रही थी। बट आज मतलब ऐसे पता है क्या, कल रात को जिस तरह स्वेट आया, पहले मेरी आँख पता है कब खुली, पहले मेरी आँख खुली 11:30 बजे। मैं क्या भैया हो गई क्या सुबह हो गई क्या, बच्चों की आवाज़ आई थी तो मैं क्या सुबह हो गई, चलो चलो कह रहे नहीं 11:30 बजे। फिर उसके बाद फिर आँख खुली तकरीबन 3 के आसपास खुली। फिर मैं क्या अब हो गई, देख रही 3 बजे, फिर भाई 5 बजे, भैया अब तो हो ही गई आँख खोलने का टाइम। तो वो चीज़ है। हम
निकले इस टाइम पे ना, तो यहाँ पे मिलेगा अब अपने को रश। और वैसे ओहो, आज तो रश नहीं मिलेगा, आज तो सेकंड सैटरडे ना, आज तो छुट्टी होगी यार। बट बच्चों का क्या चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, तो हो सकता है उसकी वजह से थोड़ा सा लाइक वो हो। नहीं तो आज देखो, आज लाइट्स भी चल रही हैं, सामने वाली जो है वो भी रेड हो गई है। तो आज ट्रैफिक कॉप नहीं है यहाँ पे जो मतलब हैंडल कर रहे हैं इस ट्रैफिक को। सो यही है, सेकंड सैटरडे है, तो हम थोड़ा ओहो टाइम से पहुँच जाएंगे शायद, देखते हैं बाकी क्या कुछ रहता है। एक चीज़ तो ये है कि मैं कहीं ना कहीं जो हाथ लगा के ऐसे बंद करता था, ऑफ करता था, तो मैं अभी क्या करने लगा हूँ, मैं एक स्टार्ट करता हूँ और उसके बाद 2 या 3 सेकंड बाद बोलता था, तब तक मेरा हाथ नहीं जाता। और स्टॉप भी मैं ऐसे ही करूँगा, चुप हो जाऊँगा, उसके बाद फिर स्टॉप कर दूँगा। सो वो कहीं ना कहीं मैं VN सॉफ्टवेयर में अपना कट वगैरह है वो ठीक कर दूँगा, मतलब वो वहाँ से जहाँ से मेरे को कटिंग करना है वो कर दूँगा। दूसरी चीज़ एक ये है, जब आप गोली वगैरह लेते ना, वो कहीं ना गोली आपका जो इंटरनल जो चीज़ होती है ना, उससे आपको दूर कर देती है। इससे आपकी रूह को और आपकी बॉडी को अलग कर देती है। मतलब एक अलग तरीके का एक फिनोमिना चलता है। वो फिनोमिना ऐसा रहता है कि मज़ेदार नहीं होता, बिकॉज एक जो लय होती है ना, वो लय को कहीं ना कहीं हैम्पर करती है, जो मैं फील कर पा रहा हूँ। अब पता नहीं है सही है नहीं है, बट आई डोंट नो। बट एक कहीं ना कहीं वो एक लय को ना, वो मतलब कल जिस तरह था हम बीमार थे पर अपने लय में थे, एक सिस्टमेटिक एक चीज़ चल रही थी। बट मेरे को क्या है ना, अभी जिस तरह जाना है, कल कहीं जाना है, सो कहाँ जाना है वो तो खैर मैं आपको बाद में बताऊँगा। वो चीज़ इम्पैक्ट ना करे, बिकॉज उससे कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। और मैं नहीं चाहता कि जो भी चीज़ें हैं जो जहाँ पे हम कल जाएंगे तो वहाँ पे कुछ इम्पैक्ट आए उनके ऊपर। सो इस वजह से वो लेनी पड़ी। दूसरा एक कुछ हमारे को मिला भी था डायरेक्शन के गोली लेना ठीक है। सो वाइफ ने भी बोला था कि गोली ले लो। तो जब इतनी सारी चीज़ें एक साथ होती है ना, तो फिर वो गोली फिर मैंने कहीं ना कहीं ले ली। बाकी आगे देखेंगे, कभी ट्राई करेंगे, अगर इन केस अगर कभी बीमार पड़े आगे दोबारा से, तो बिना गोली के कैसे ठीक होते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे काफ़ी सारी चीज़ें मैं दिखाता रहता हूँ, जैसे गुस्से को कैसे कंट्रोल किया मैंने। अलग ही दिमाग उस टाइम बहुत गर्म था और उसको शांत कैसे किया वो मैंने एक प्रैक्टिकली था, बेसिकली वो है प्रैक्टिकल करके दिखाया था। तो ये वाली चीज़ भी कहीं ना कहीं मैं आपको दिखाऊंगा करके, बिकॉज अगर ये इस चीज़ से लाइक किसी को फ़ायदा हो जाता है तो बढ़िया ना। अभी वैसे है ना डिजीनेस हो रही है, डिजीनेस। वो शायद घोल लिया क्या लिया। अभी पानी एक्चुअली मैंने गर्म किया था पूरा उबाल के, और वो बोतल ऐसी आ गई। एक्चुअली एक बोतल, 2 बोतल ठीक है, पता नहीं एक बोतल ठीक है, उनमें से एक ख़राब है, डाली गई है दूसरी वाली बोतल में। तो वो पानी है ना, मतलब गर्म से, मतलब ठंडा तो नहीं है, नुआए से हल्का सा ठंडा है, ठीक है, समझ गए ना। तो गले में नहीं लग रहा है वैसे, बट मेरा मन था कि हम थोड़ा गरम गरम पानी पिए। तो अभी ऑफिस जाएंगे, ऑफिस जाके पूरा गरम निपटा डालेंगे पानी, फिर आएगा और मज़ा। अभी देखो, एवरीथिंग हैपन फॉर अ रीज़न। आई ऑलवेज ट्राई टू से दिस थिंग, लाइक जो होता है बस हो ही जाता है। जो होता है अच्छे या बुरे के लिए नहीं होता, जो होता है बस हो ही जाता है। ओके, और अभी हम थोड़ी देर में बस चंडीगढ़ से हम बाहर निकल जाएंगे, और ये चीज़ कहीं ना कहीं बेहतरीन है। अच्छा, सो भैया खीरे हैं, और वो बोतल ने खिसक के गई उधर, कहती भैया खीरे तो खा लो। हम तो खीरे खाते रहो, कल खीरे लेके आए हम 2 किलो 100 रुपए के। भाव याद होने लग गया अब किसी का, कहते ना आटे दाल का भाव पता लग गया तो पता लगने लग जाता। तो ये कहावतें होती ना, ये सही होती हैं कहीं ना कहीं से। काफ़ी सारी चीज़ें, जिस तरह 20 रुपये पाया अदरक लेके आया मैं, ठीक है, टमाटर 30 रुपये लेके आया। 20 रुपये भी थे, पर 20 रुपये वाले में वो उनके पास स्कैनर नहीं था, और 30 रुपये वाले में मैंने कहीं ना कहीं वो निकाला, और भाई को भी फिर वो दिया उन्होंने, क्या बोलते हैं, लिफाफा भी दे दिया, तो मेरा थोड़ा हेल्प हो गया। तो आटे दाल का भाव पता लगने लगा जैसे जैसे आप काम करने चालू कर देते हैं। और अगर आप मतलब कोई चीज़ पता नहीं ना आपको, सो इट मीन्स आप वो चीज़ कर नहीं रहे। जब आप वो चीज़ करने लग जाते हैं तो अब आपको पता लग जाता है कि ये चीज़ ऐसे होएगी, और ये इस तरीके से सही होगी, और इस तरीके से सही थोड़ी कम होगी। गलत तो कुछ नहीं होता ना मेरे भाई। वो कहते हैं ना
एवरीथिंग हैपन फॉर अ रीजन, जिस तरह मैं खुद ही कह रहा हूँ। और इसका एक एग्जांपल अभी मैं बता रहा हूँ। मैं हमेशा जो गाड़ी खड़ाता था वो सब्जी मंडी के अंदर खड़ा था, कल रात की बात है। हमेशा गाड़ी अंदर खड़ा था, बट वहाँ पे ऑलरेडी एक इनोवा लगी हुई थी, वो बैक आ रही थी। तो मेरे को लगा कि आगे रश नहीं है, बट मैंने जैसे ही वहाँ से गाड़ी साइड में की तो देखा आगे खाली था, वो बैक ही आ रही थी। तो मैं कहा चलो अब बाहर आ गए। तो मैं बाहर 27 कौन सा वो 28 और 26 की जो डिवाइडिंग लाइट है वहाँ पर मैं कहीं ना कहीं वो वाली चीज़ मैं अपने लगाने लगा। ठीक है, अब एक्चुअली ना वही है ना, यहाँ पे मांगते रहते हैं दान दे दो दान दे दो, तो चीज़ गलत है। हाथ पैर चलते तो पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहे। हाँ, सो मैं था, हाँ मैंने 26 और 28 का जो डिवाइडिंग रोड है वहाँ पर मैंने गाड़ी लगाने के लिए वहाँ पे लगा। अब वहाँ पे एक्चुअली मेरे को दिखी गाड़ी लाल रंग की, वो बैग आ रही थी। अब वो बैग आ रही थी तो मेरे को लगा, मैंने इंडिकेटर दे दिया, गाड़ियाँ पीछे और भी आती, मैंने इंडिकेटर दे दिया। मैं क्या, ये बंदा समझ आता है कि इंडिकेटर दे रखा मतलब वो वहाँ पे वहीं पे गाड़ी लगाएगा। अब वो लगाई ऐसे थी, मैं इस साइड था, यहाँ से मैंने गाड़ी जाने की जगह छोड़ी राइट साइड में, और इधर एक और वो गाड़ी में कहीं ना कहीं मेरे को वो हो गया था। मैं क्या, ये यहाँ पे लगा सकता है, ठीक है। तो मैं क्या, अगर समझदार होगा तो ठीक है, नहीं तो भैया बात करके भैया हम लगवाएंगे अपनी गाड़ी। इंडिकेटर दे रखा है, मतलब जब मैं वहाँ पे वो खड़ा था ना इंडिकेटर देके, उस टाइम वहाँ पे पीछे गाड़ियाँ बिल्कुल खाली हो गई थी, कोई गाड़ी नहीं थी वहाँ पे। तब से मैं इंडिकेटर दे रहा। वो आए ऑल्टो वाले भाई, क्या वहाँ साइड में लगा दिया उन्होंने, और वो गाड़ी निकल रही, गाड़ी निकल के चली गई, उन्होंने गाड़ी लगा दी, मैंने भी पीछे लगा दी। अब वो देखो, कोई नाड़ी ड्राइवर होता तो समझ भी आता। वो कौन था ड्राइवर, वो थे टैक्सी चलाने वाले ड्राइवर, ठीक है। अब जो टैक्सी चलाने वाले ड्राइवर है भाई, उनको तो इनका मैंने वो वीडियो में बोला, मैंने कहा मेरे भाई आप इतना गाड़ी चलाते हो, इतना तो मेरे को एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो आपको कैसे ये, मतलब फिर उनका पता क्या, एक बड़ा ना ढीला ढाला सा एक वो, मतलब बिना सिर पैर की जब जिस तरह होता नहीं, कोई भांग पी के बोल रहा हो भैया, क्या रे आपने इंडिकेटर इस साइड का राइट साइड का तो दे रखा है, मेरे को क्या पता राइट साइड मुड़ोगे नहीं मुड़ो। मैं तो लगा भैया अतरंगी तूने, भैया राइट साइड का इंडिकेटर दे रखा है तो राइट साइड ही मुड़ेगा ना बंदा। और ये बोल कौन रहा है, ये कोई अनाड़ी होता तो मैं समझता था, टैक्सी ड्राइवर बोल रहा है। और दूसरा मेरी फिर दोबारा से वही बात, टैक्सी ड्राइवर है भैया, और टैक्सी ड्राइवर का ड्रेस नहीं डाला हुआ, अलाउड है ना, मतलब चंडीगढ़ में तो आपका तभी चलान हो जाता है अगर आप मतलब टैक्सी चला रहे हैं और विदाउट टैक्सी वो ड्रेस के डाल के चला रहे हैं, समझ रहे हैं ना। अभी ये क्यों निकाल रहा हूँ मैं, एक्चुअली ये भी है ना, अभी माइंड में आ रही है चीजें, तो निकाल दूंगा तो सही हो जाएगा। तो निकालता मैं वीडियो के रही हूँ यार, माइंड एकदम है ना थोड़ा सा और नहीं, वैसे तो रिलैक्स है, कोई ऐसा नहीं है, बट ये मेरे माइंड में आया तो मैं क्या बता देता हूँ। एक्चुअली वीडियो में पूरा फुल चीज़ नहीं आया था ना, तो ये चीज़ थी। तो फिर मैं चलो वहाँ पे सारी चीज़ हो गई, उसके बाद फिर मैं कहीं ना कहीं मेरा लाइक एड्रेनलिन लेवल है ना वो बूस्ट कर गया। अब वो उस बूस्ट के चक्कर में मैंने सारे उसमें घूम भी लिया, मैंने सामान भी ले लिया, मैं उठा के, इनफैक्ट मैं उठा के गोदी में ऐसे लेके आ रहा था, कभी हाथ में लटका के लेके आ रहा था, क्योंकि जान नहीं थी शरीर में। पर अगर वो चीज़ मेरे को एड्रेनलिन लेवल नहीं मिला होता तो शायद मैं वहाँ पे बीच में कहीं पे रखता, थोड़े 20-30 सेकंड का स्टॉप लेता, फिर मैं चलता इस टाइप से। बट मैंने बस एक जगह स्टॉप लिया जहाँ पे मैंने बस अपना हैंड चेंज किया था, राइट से लेफ्ट में लिया था, जो हैवी वाला थैला था। तो ये चीज़ क्या है, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, ये बड़ा सिंपल फंडा है। मैं तो थैंक यू क्यों बोला, थैंक यू सिनोवा वाले को भी, जिसने लाइक अपने को वहाँ पे दिया। बिकॉज अगर मैं शायद उसी बॉडी के साथ मैं वहाँ पे जाता, सामान लेके आता, तो शायद से मैं ज़्यादा थकान हो जाती मेरे को, और मैं शायद लेके नहीं आ पाता। सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल, ये भी बेस्ट एग्जाम्पल। एवरीथिंग हैपन फॉर अ रीजन, एंड दिस वाज अ रीजन। ये एक रीजन था जो हमारे साथ हुआ, आपने तो देखा ही। खैर वो इनोवा वाले मैंने डाला, क्यों नहीं डाला पता नहीं, वो तो खैर मैंने वीडियो भी फुटेज भी डिलीट कर दिया। अब तो भर जाता ना गोप्रो, तो डिलीट कर देते। चंडीगढ़ से हम बाहर आ चुके हैं, तो ये चीज़ भी सही है। क्या सही है पूछो तो सही, मैं बताता हूँ। अभी वीडियो हम मतलब कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, दोनों हाथ हैं एंगेज हैं, फ्री हैं, मतलब यहाँ से तो फ्री हैं। एक गियर स्टिक पे, एक उस पे है अपना हैंडल पे,
और हम बातचीत करने जा रहे हैं। आंखें, सिर, दिमाग, शरीर सारा एक्टिव है, डुअल चीज़ें कर रहा है, आपसे बातचीत भी कर रहा है और गाड़ी भी चला रहा है। सो ये बेस्ट चीज़ है, मेरे को तो सही लगती है। आपको कैसी लगती है कमेंट सेक्शन पे बताइए। मेरा आज मन था कहीं ना कहीं मैं कि गाड़ी पे मैं एक बार मैं लगा दूं, बट फिर मेरे माइंड में आया मैं क्या नहीं, आज थोड़ा सा एक काम था, वो काम हमने कंप्लीट कर दिया है और वो काम करना ज़रूरी है। सो वो हमने काम कर दिया। वो काम क्या है, वो कुछ चीज़ें लाइक हर चीज़ बताने की नहीं होती यहाँ पे, उसके लिए डिफरेंट पेजेस हैं। वो डिफरेंट पेजेस पे आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगी वो चीज़ें क्या हैं क्या नहीं है। बट यहाँ पर सिर्फ हम अपना ब्लॉग करते हैं, यहाँ पर कोई शेर व शायरी नहीं, कोई फोटोग्राफी से रिलेटेड बात नहीं, ठीक है, कोई अनबॉक्सिंग का अनरिवीलिंग का कोई बात नहीं। यहाँ पे सिर्फ मैं, आप, हम और हमारी ढेर सारी बातें, बस यही यहाँ पर डैड चंडीगढ़ गाए पर बस यही चीज़ें चलती हैं। एक चीज़ और आई है मेरे माइंड में, वो चीज़ क्या है मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ। वो भी कहते हैं ना कि कर भला हो भला, लाइक अगर मैं ये सोचता कि वहाँ पे गाड़ी लगा दी है तो चलो मैं आगे देख लेता हूँ। सो उसमें अगर मैं आगे चल जाता तो मैं थका हारा शरीर के साथ जाता, ठीक है, थके हारे शरीर के साथ आगे जाता और एड्रेनलिन लेवल नहीं मिलता और मैं वो सामान नहीं ले पाता, मेरा शरीर बहुत थक जाता, ठीक है। और यहाँ कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया लगता है, ठीक ही है, सब ठीक है। सो हाँ, मैं क्या कह रहा था, एड्रेनलिन लेवल, हाँ एड्रेनलिन बंदे काफ़ी थे वैसे वहाँ पे ना। सो और बंदा कोई मतलब खड़ा था, मतलब ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। सो हमारा क्या हुआ वहाँ पे, एड्रेनलिन लेवल वहाँ पे बूस्ट कर गया और आगे हम गए। सो आगे जाने के बाद क्या हुआ, अपने माइंड में एक्चुअली वही चल रहा है जो एक्सीडेंट हुआ ना। तो ठीक है, एवरीबॉडी इज फाइन, जस्ट रिलैक्स 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 रिलैक्स, ओके। सो वो क्या हुआ, आगे हम रिलैक्स 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 रिलैक्स। अगर हम आगे चले जाते हैं, आगे जाने के बाद फिर वही चीज़ हो जाती है। क्या चीज़ हो जाती है, रिलैक्स 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 रिलैक्स, माइंड में वही चीज़ चल रही है। टेक अ डीप ब्रीथ, टेक अ डीप ब्रीथ आउट, टेक अ डीप ब्रीथ इन, out. अगर हम आगे गाड़ी लगा देते हैं तो गाड़ी लगाने के क्या हमारे को एड्रेनलिन लेवल नहीं मिलता, तो वो सारी चीज़ें होती, ठीक है। बट हमारा कोई हक मारे तो वो हमारे को कोई बर्दाश्त नहीं है। सो वो चीज़ है। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न, लाइक एवरीथिंग हैपन फॉर रीज़न ना। सो दिस वाज वन ऑफ द रीज़न एंड अभी रिलैक्स हो गया माइंड मेरा। एक ये भी शायद मैंने एक और चीज़ करके दिखाई लाइव आपको कि कैसे आप अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं। माइंड अभी थोड़ा काम हो गया, थोड़ा लाइटें हो गई हैं तो यहाँ पे थोड़ा स्टॉप कर देते हैं। बाकी बातचीत तो वही अपनी चालू रहेगी ना पूरी धमाकेदार। अभी देखो मेरा कहीं ना कहीं यहाँ पे ज़्यादा मतलब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, ये मेरा फेस है यहाँ पे, ये मेरा फेस है। अब आंखें टेढ़ी दिखती हैं यहाँ से। अब यहाँ पे कैमरा है, देखो कैमरे को देखूंगा तब बिल्कुल सीधा दिखेगा। तो कई बार होता है ये कि फेस पे अपने आप चली जाती है नज़र, ठीक है। गोप्रो की तरह ये होना चाहिए कि ब्लैक आउट कर दे, सिर्फ कैमरा की तरफ देख के बात करें तो सही लगती है। चलो कोई बात नहीं। ये अंकल गए ना जो, ये अंकल को लाइक मैंने थैंक यू बोला था, मेरे को ध्यान में आ गया यहीं पे अंकल थे कि अंकल आपकी वजह से लाइक हमारे को अनाज वगैरह मिल जाता है खाने को। सो फार्मर है अंकल ये। सो मैंने इनको थैंक यू बोला था, मेरे को फेस याद आ गया दोबारा से। अब शायद अंकल इस साइड से आए होते तो मैं शायद उनको दोबारा से थैंक यू बोल देता, बिकॉज अरे डॉग बड़ा गलत बैठा हुआ है। डॉग बिल्कुल नीचे बैठा हुआ था यहाँ पे कॉर्नर में ना, और वो किसी का मतलब या ध्यान ना रहे तो भैया उसको चोट वोट लग जाएगा। कोई बात नहीं, लेट इट गो 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 लेट इट गो।
टेस्ट बर्ड का पता है क्या हाल हो रखा है? टेस्ट बर्ड ऐसे हो रखे हैं जिस तरह स्वाद नहीं होता, स्वाद गायब हो जाता है, तो अभी टेस्ट बर्ड वैसे हो रखे हैं। पर आ जाएगा शायद कल तक या रात तक या शाम तक आ जाएगा हमारे टेस्ट बर्ड का दोबारा से स्वाद वैसा सही जबरदस्त वाला। ठीक है। बाल बड़े भैया स्मूथ हो गए हैं कंडीशनर और शैम्पू लगा के। हाँ, एक चीज़ और मैं ट्राई करता हूँ, मैं भूल गया था, फिर से आ गया माइंड में, कि मैं जिस भी बंदे से मिलूँ वो बंदा मेरे जाने के बाद मुझे याद रखे कि भैया कोई अतरंगी बंदा आया था जिसने हमारे लाइक टेढ़ी टेढ़ी बस चल रही है भैया, टेढ़ी टेढ़ी बस है। चलो शायद ये अभी बताने का टाइम नहीं है, बिकॉज दिस इज द सेकंड टाइम मैं कुछ भूलने लगा था, वही वाला अपना पैट है जो अपना डायलॉग, बट वो चीज़ नहीं हुआ, तो शायद वो अभी बताने का समय नहीं है। तो चलो मिलते हैं आपको शाम को। कुछ इंडिकेशंस होते हैं ये आपको देखने चाहिए, याद रखने चाहिए। मिलते हैं शाम को। सी यू, बाय बाय, टेक केयर। आप सबका लव एंड सपोर्ट चाहिए in order to grow our family to be big। बहुत सारा कंटेंट ऑन द वे है, यहाँ से निकल के सीधा जा रहा है आपके पास। करो सब्सक्राइब।